इतनी सारी गाजरें देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्या बनने वाला है। मैंने सोचा मार्केट में ये लाल वाली गाजरें दिखनी बंद हो जाए, उससे पहले हलवा बना लेते हैं। पर 2 दिन से आकर ये गाजर रखा हुआ है, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बना सकूं। आदि है ना, आजकल घर ही पे रह रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा। कुछ घंटे के लिए वो प्ले स्कूल जाता है और धूप भी नहीं निकल रहा तो पार्क वार्क भी नहीं जा रहा है, तो पूरे टाइम वो मुझे खुद में ही उलझाया रहता है। वैसे भी छोटे बच्चे घर पे रहते हैं तो वो कहाँ ही कुछ करने देते हैं। यहाँ आप देख रहे हो 1 किलो गाजर था और 1 पाव के लगभग तो छिलका ही निकल गया होगा, यही होता है। तो मैंने क्या किया है कि सारी गाजरों को छील लिया है, आगे पीछे का हिस्सा हटा लिया है और अच्छे से 3-4 पानी धो लिया है। अभी मैं जा रही थी डिनर बनाने, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ हलवा भी बना लेते हैं, वरना ये गाजरें ऐसी ही रखी रह जाएंगी। और हलवा ऐसी चीज होती है ना जिसमें बहुत टाइम भी लगता है और आप उतने टाइम तक किचन से हट भी नहीं सकते हो। तो अब मैं घिसने बैठती तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने यहाँ क्या किया है कि इसे चॉप कर लिया है। आप बिना घिसे भी हलवा बना सकते हो कुकर में भी, और उसका स्वाद बिल्कुल ही वैसे आता है जैसे हम कढ़ाई में भून भून के बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मोटे तले का कुकर लिया है, ये 3.5 लीटर वाला कुकर है, जो थोड़ा सा थिक लेयर वाला आता है ना वो। और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के लगभग घी। हलवा वगैरह में घी तो चाहिए ही होता है, तभी तो बढ़िया सा टेस्ट आता है। ये घर का बना हुआ घी है, नॉर्मली घी मैं घर पे ही निकालती हूँ। इसके साथ मैं इसमें कुछ मसाले डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा स्मेल आता है। मैंने यहाँ पे एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची को ऐसे तोड़ के डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए भून लिया है, कुछ सेकंड के लिए। फिर इसमें जो हमने चॉप करके गाजरें रखी हुई थी ना, वो डाल देंगे। गाजरों को आप ना मीडियम साइज में चॉप करो, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत ऐसा बारीक सा भी नहीं। अब गाजरों को इसमें डालना है और इन्हें हाई फ्लेम पे भून लेना है। हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भूनना है। अगर आप डायरेक्ट सीटी लगा दोगे ना तो फिर उसका टेक्सचर वही उबला उबला सा आएगा, वैसा टेस्ट आएगा पानी पानी जैसा। पर ऐसे आप 10-15 मिनट तक आराम से भूनो। अब क्या है, हलवा में टाइम लगना है, तो मैंने साथ के साथ डिनर की तैयारी भी शुरू कर दी है। यहाँ मैं सब्जी भी चॉप कर रही थी और ये देखो 10-12 मिनट भुनने के बाद ना इसमें आप देख रहे हो पानी छोड़ने लगा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसमें 2 सीटी लगाना है। 2 सीटी में ये अच्छे से पक जाएगा, उससे ज्यादा से करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी बन रही है। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क। मैंने 1 किलो गाजर लिया था, तो मेरा हिसाब यही रहता है, जितना गाजर है उतना दूध लेना है। दूध को ना हम अलग एक पैन में लेके गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे जब तक कि कुकर ठंडा हो रहा है। इससे क्या होता है कि टाइम बचता है हमारा, क्योंकि जब तक कुकर ठंडा होगा तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट डालोगे तो फिर दूध गर्म होने का जो टाइम रहता है आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। और यहाँ का जब उसका प्रेशर रिलीज हो गया है तो हम इसे चेक करेंगे। आप देख रहे हो ये कितने अच्छे से पक गया है, पर पूरी तरीके से पेस्ट भी नहीं बना है। अब इसे हमें मैश कर लेना है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी के लिए ना एक पोटैटो मैशर यूज कर रही हूँ और उससे हमें इसे मैश कर लेना है। बिल्कुल फाइन मैश नहीं करना है, बस रफली। आप चाहो तो स्पैचुला से भी कर सकते हो, पर पोटैटो मैशर से जल्दी हो जाता है। यहाँ आप देखो ये मैश हो गया है। अब बस इसे क्या करना है कि हमें 10 से 12 मिनट के लिए और भून लेना है, ताकि इसमें जो लिक्विड है ना वो भुन जाए। और यहाँ आदि घर में ही है तो वो आगे पीछे घूमता ही रहेगा, वो तो obvious सी बात है। मैंने उसे अभी हटाया कि हट जाए, यहाँ गरम गरम दूध है। डर लगता है ना छोटे बच्चे होते हैं तो 10-12 मिनट भूनने के बाद इसमें क्या करेंगे कि हम दूध डाल देंगे। यहाँ मैं ना आधा दूध एक बार में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा पैन जो था ना वो बहुत बड़ा नहीं था। अगर आपके पास एनफ साइज का बर्तन है ना तो आप सारा दूध एक साथ भी डाल सकते हो। तो मैंने आधा दूध डाला था, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, क्योंकि हम जब उसे पकाएंगे तो ऐसे गरम पे ऐसे फटफट करके निकलता है ना उसमें से छींटे, उसके लिए ऊपर तक कर देंगे तो फिर नीचे गिरने के रहते हैं, मेसी हो जाता है, गंदगी फैलती है। तो बस इतना कर दिया है और इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहो तो हाई फ्लेम पे भी कर सकते हो, पर हाई फ्लेम पे ना गंदगी ज्यादा फैलती है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे बीच बीच में स्टर करते हुए पका लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे, क्योंकि गाजर को पकने में तो टाइम लगना है। तो यहाँ मैंने थोड़े बादाम, थोड़ा काजू और थोड़ा सा किशमिश लिया है और उसे चॉप कर ले रही हूँ। इधर मेरे हस्बैंड आके बीच में स्टर करके गए। और फाइनली जब दूध थोड़ा सा और सूख गया तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ। ये 3.5 लीटर का कुकर है, स्टिल 1 किलो गाजर में ही फुल हो गया था। तो आई थिंक इससे ज्यादा गाजर होता ना तो मुझसे इससे बड़ा बर्तन लेना पड़ता या फिर 2 जगह पकाना पड़ता। तो अब दूध डाल के इसे मिक्स कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे पका लेना है। दूध भी रिड्यूस होता रहेगा, गाजर भी गलता रहेगा, मीनवाइल अब बाकी चीजें भी करते रहो। मैं तो अपने डिनर की ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि किचन में रहना ही था, तो मैंने कहा चलो डिनर ही बना लेते हैं, साथ साथ काम खत्म होगा। और बस दूध खत्म हो गया तो
मैंने बाकी का भी सारा डाल दिया है और बस फाइनली इसे अब और पकने देंगे ऐसे ही स्टर करते हुए। और यहाँ आप देखोगे तो मैं बना रही हूँ साग, बिहारी साग होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। आप ना एक बार ट्राई करना, मेरे चैनल पे इसका शॉर्ट्स भी पड़ा हुआ है। और इधर मेरी सब्जी भी बन गई है और यहाँ 10 मिनट के बाद आप देखो ये जो है अच्छे से रिड्यूस हो गया है, थोड़ा बहुत ही दूध बचा हुआ है और इतनी देर में मैंने अपना साग भी बना लिया था। आप जरूर इसकी रेसिपी चेकआउट करना, बहुत ईजी होती है, बहुत टेस्टी होती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। जब वो ऑलमोस्ट सूखने वाला होगा तो यहाँ पे मैं जो कप चाय पीने का होता है ना, उससे मेजर करके 1 कप चीनी डाल रही हूँ। कप का साइज क्या बताऊँ, जो नॉर्मल चाय का कप होता है ना, बहुत बड़ा बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम, जो नॉर्मल हम घर में पीने वाला कप रखते हैं, उससे मैंने 1 कप डाला था। एनफ मीठा था, ठीक है। तो अगर चाहो तो सवा कप भी डाल सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाना प्रेफर करते हो तो, या फिर खोया भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ दूध में पकाया है और साथ में डाला था थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर इसलिए बाद में डाला था कि पहले डालने पे ना थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। और चीनी डालते हैं, आप देखोगे ना ये वापस से इसमें लिक्विड लिक्विड होने लगेगा। तो हम इसे मिक्स कर देंगे और ये ऑलमोस्ट जब सूखने जैसा हो जाएगा तो मैंने साइड में क्या किया है, एक दूसरे वाले पैन में थोड़ा सा घी लिया है, उसमें ड्राई फ्रूट डाला है और थोड़ा सा भून के इसे डाल दिया है हलवे में। अब चाहो तो ड्राई फ्रूट्स डायरेक्ट डाल सकते हो और मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को थोड़े ऐसे बड़े चंक में काटा था, हमें ऐसे ही पसंद है। और आद्विक नहीं खाता है ना, तो छांटना भी आसान रहता है, छोटे बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं ना तो आसानी से हटा दो। वो बिल्कुल भी नहीं लेता है ड्राई फ्रूट्स ऐसे बड़े बाइट में, वो सीधे कहता है सीड्स आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि फ्लेम को हाई करना है और इसे थोड़ी देर तक भून लेना है। मतलब मीनवाइल ना हमें इसमें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा सा मेसी प्रोसेस है। तो इस टाइम पे तो आपको फ्लेम ऑफ करके इसे भूनना होगा, अच्छे से चला चला के भून लेंगे जब तक कि पूरा पानी रिड्यूस नहीं हो जाता। और ये देखो तैयार हो गया ना, उसके टेक्सचर कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ आपने दूध डाला है, तो नहीं, बिल्कुल वो दूध पकते पकते खोया जैसा ही टेक्सचर हो जाता है, टेस्ट भी वैसा ही हो जाता है। अब इसे मैं एक कंटेनर में ट्रांसफर कर रही हूँ। इतना ज्यादा हलवा है और खाने वाले हम 2 बंदे हैं, तो आराम से 4-5 दिन तो चल ही जाएगा। तो ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। और यहाँ आप देखो कुकर में बिल्कुल भी नहीं लगाया है, ये थोड़े से मोटे तले का था तो हल्का फुल्का सा लगा है, बट इट्स ओके, इतना तो चलता है। और बस ये तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे घर जैसी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और घर की कहानी लेके।